नमस्कार, मैं ध्रुव झा। आज हम लोग बात करेंगे विश्व के 7 अजूबे के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चीन की दीवार की। इसका निर्माण जो है वो वर्ष 5वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक हुआ था। उसमें चीन के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रसिद्ध चीन की दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चीन का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो चीन की दीवार ही है। और इस दीवार की अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो 21,196 किलोमीटर है, जो कि चाइना के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि वास्तव में अपने आप में एक आश्चर्य है। चीन की दीवार का निर्माण चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा विभिन्न समयांतराल पर किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य चीन को उत्तरी भाग से होने वाले कबीलाई हमलों से बचाना एवं दुश्मनों से चीन की सीमा की सुरक्षा करना था। इस दीवार के निर्माण में मिट्टी, ईंट, पत्थर, लकड़ी, धातु व अन्य सामग्रियों का भी प्रयोग किया गया है। इस दीवार को मजबूती देने के लिए चावल के घोल का प्रयोग भी किया गया है। चीन की दीवार का निर्माण सैकड़ों वर्षों में पूरा हुआ था, जिसमें लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस दीवार की ऊंचाई की अगर बात करें तो वो 7.8 मीटर है, जबकि अगर चौड़ाई की बात की जाए तो वो जो है लगभग 5 मीटर तक है। अगर एग्जाम्पल के लिए इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो जो है 10 लोग एक बार में आराम से इस पर चल सकते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं ताजमहल की। तो दुनिया में प्यार के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। भारत में मुगल कला के निष्क के रूप में प्रसिद्ध ताजमहल विश्व में प्रेम का जीवंत उदाहरण है। इसका निर्माण 1631 ईस्वी से 1653 ईस्वी के मध्य में किया गया है। पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल वर्ष भर में दुनिया के लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ताजमहल के निर्माण में 20,000 से अधिक मजदूरों के द्वारा 20 वर्ष से अधिक का समय लगा था। ताजमहल को मुगल दरबार के प्रमुख स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था। ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में भारत का एकमात्र अजूबा है, जिसे कि यूनेस्को द्वारा वर्ष 1983 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल किया गया है। अब बात करेंगे क्राइस्ट रिडीमर की, जो कि ब्राज़ील के प्रसिद्ध शहर रियो डी जेनेरी की पहचान बन चुका क्राइस्ट रिडीमर ईसाइयों के उद्धारक यीशु मसीह की 130 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसका निर्माण 20वीं शताब्दी में किया गया है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल क्राइस्ट रिडीमर की मूर्ति इस सूची में शामिल सबसे नवीन निर्मित वैश्विक अजूबा है। इस स्टेचू का निर्माण ब्राज़ील में क्रिश्चियन धर्म की कैथोलिक शाखा को मानने वाले अनुयायियों की श्रद्धा को ध्यान में रखकर करवाया गया है। 98 फीट चौड़ाई एवं 635 टन वजनी इस स्टेचू का निर्माण 1922 से 1931 के मध्य किया गया है। इस स्टेचू का डिजाइन फ्रेंच पॉलिश मूर्तिकार पॉल लैंडोस्की एवं निर्माण इंजीनियर हेक्टर दा सिल्वा कोस्टा द्वारा किया गया है। वर्तमान में अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध यह स्टेचू दक्षिण अमेरिका में प्रसिद्ध 7 वंडर्स साइट है। अब बात करेंगे हम लोग पेट्रा जॉर्डन की, जो कि मध्य एशिया में स्थित पेट्रा जॉर्डन देश की पहचान एवं प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। पेट्रा शहर का निर्माण अरब देश के मूल अरब वासियों के द्वारा करवाया गया था, जो कि व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। व्यापार मार्ग पर होने के कारण इस शहर से ही सिल्क रूट एवं मसालों का व्यापार होता था, जिसके कारण अरब के मूलवासियों, जिन्हें कि नाबातियाँ या रकमू कहा जाता था, काफ़ी समृद्ध हो गए थे। पेट्रा शहर का मुख्य आकर्षण यहाँ प्राकृतिक संरचनाओं जैसे कैनियन एवं अन्य चट्टानों को तराश कर बनाई गई है, जिसमें कि
शानदार नक्काशी एवं स्थापत्य आकृतियां हैं जो कि यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को कुछ पल रुकने पर मजबूर कर देती है। साथ ही यहाँ के बिहार रेगिस्तान में जल के संरक्षण के लिए भी अद्भुत स्थापत्य कला का निर्माण किया गया है, जिसके कारण यहाँ जल की उपलब्धता सदा बनी रहती है। इस शहर में अधिकतर स्थापत्य कला के निर्माण में गुलाबी रंग की चट्टानों का प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि इस शहर को गुलाबी शहर की संज्ञा दी जाती है। अब बात करते हैं चिचेन इट्जा की, जो कि माया सभ्यता के खंडहर के रूप में प्रसिद्ध है। और माया सभ्यता के खंडहर के रूप में प्रसिद्ध चिचेन इट्जा आपको इतिहास के पन्नों में ले जाता है। चिचेन इट्जा मैक्सिको में रहने वाली माया जनजाति का सबसे बड़ा शहर था, जिसका निर्माण 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य किया गया था। वास्तव में यहाँ आने पर आप अपने आप को किसी प्राचीन सभ्यता के घर में पाते हैं, जहाँ आप माया सभ्यता के स्थापत्य कला एवं विज्ञान, ज्योतिष एवं अन्य कर्मकांडों में उनकी जिज्ञासा को नज़दीक से महसूस करते हैं। चिचेन इट्जा का प्रमुख आश्चर्य विश्व प्रसिद्ध मायन मंदिर, जिसे कुकुलकन मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर जो है वो पिरामिड की भांति है, जिस पर ऊपरी भाग में जाने के लिए चारों ओर से 365 सीढ़ियां बनाई गई है, जो कि हाफ सोलर कैलेंडर के 365 दिनों का प्रतिनिधित्व करता है। कुकुलकन को माया सभ्यता में सर्प वाले देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, जिसकी आराधना के लिए कुकुलकन मंदिर निर्मित किया गया था। यहाँ होने वाले विभिन्न उत्सवों के निशान भी यहाँ महसूस किए जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कोलोजियम की। रोमन साम्राज्य के जीवंत इतिहास के रूप में खड़ा कोलोजियम रोम शहर में स्थित जो है वो अंडाकार आकृति का थिएटर या विशाल स्टेडियम है, जिसका निर्माण प्रथम शताब्दी में विभिन्न रोमन राजाओं के द्वारा किया गया है। इस थिएटर का निर्माण रोमन साम्राज्य की अद्भुत स्थापत्य कला का प्रदर्शन करता है, जो कि वास्तव में अपने आप में गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक काल में इस थिएटर का उपयोग विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक कार्यों, मनोरंजन शो, पौराणिक गाथाओं के प्रदर्शन, नाटक, शिकार के अभिनय एवं तलवारबाजी जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए किया जाता था। यह इतिहास में ज्ञात सबसे बड़ा स्टेडियम रहा है, जिसकी दर्शक क्षमता 65,000 से लेकर 80,000 लोगों तक है। बाद के वर्षों में इस थिएटर का उपयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए किया जाने लगा, जैसे कि कला, हाउसिंग, वर्कशॉप एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाने लगा। साथ साथ इस थिएटर को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इसका लगभग 2/3 हिस्सा नष्ट हो गया। आधुनिक समय में भी यह थिएटर रोमन साम्राज्य का जीवन इतिहास है। अब बात करते हैं माचू पिच्चू की। लॉस्ट सिटी ऑफ द इनका के नाम से मशहूर माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिकी राज्य पेरू में स्थित ऐतिहासिक धरोहर स्थल है, जिसकी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में उसको शामिल किया गया है। इस शहर का निर्माण 1423 ईस्वी में इनका राजा पचाकुती के द्वारा धार्मिक समारोह आयोजित करने के लिए करवाया गया था। एंडीज पर्वतमाला में स्थित माचू पिच्चू इनका सभ्यता के इतिहास का प्रमुख